नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मैन पावर ऑफिस पंजाब के बारे में। जी हाँ, अपन स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते जा रहे हैं सीरीज से। पहले हमने पूरी इंडिया का बनाया, फिर राजस्थान की बात की। नेक्स्ट अगले इस वीडियो में हम बात करेंगे आज पंजाब से रिलेटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई पंजाब के यूपी बिहार इससे भी हम वीडियो बनाएंगे आगे। आप थोड़ा वेट करिए, अगर आप इस साइड से देख रहे हैं तो। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाके ढुकते हैं, ढुकना मतलब समझते हैं भाई राजस्थानी में ढुकना, यानी आप लोग कहाँ पहुँचते हैं, पंजाब में। सबसे ज़्यादा लोग यूरोप कंट्रियों के नाम से, एशियन कंट्रियों के नाम से पंजाब में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और पंजाबी लोग खुद हैं वो भी अप्लाई करते हैं। क्योंकि जितनी भी आप लोगों की शिकायतें आती हैं, सबके लोग लगभग जितनी, जैसे दिन में 10 शिकायतें आई, 10 डॉक्यूमेंट आए, तो उसमें से 8 डॉक्यूमेंट पंजाब से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे पंजाब में मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट अथोराइज विदेश मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड ऑफिस कितनी है। जी हाँ, हालांकि सबके पास लाइसेंस लेके बैठे हैं, जो आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ सबके पास लाइसेंस है, लेकिन ये याद रखना वो सब के सब लाइसेंस फेक है। जी हाँ, पंजाब में 5000 से ज़्यादा ऑफिसें हैं, सबके पास लाइसेंस है। जबकि सच्चाई है कि पंजाब में मात्र 102 मैन पावर ऑफिस हैं जिनके पास विदेश मंत्रालय से लाइसेंस है। आप ये सोचिए, वो सब लोग आपको फुद्दू बनाते हैं कि हमारे पास लाइसेंस। उनको पूछो कि भाई केंद्र सरकार लाइसेंस देती है आपको, राज्य सरकार लाइसेंस देती है, मैटर किसका है। इस पर हम अलग से बात करेंगे कि लाइसेंस देता कौन है, कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है। सीरीज वाइज इस पे वीडियो कम से कम 50 वीडियो में डालने वाला हूँ मैन पावर ऑफिस से रिलेटेड। तो आप वीडियो को भाई पूरा देखना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखना, ताकि हर रोज आपको नई नई अपडेट मिलती रहे मैन पावर ऑफिसों से रिलेटेड पूरी जानकारी। लास्ट में हम यहाँ पे बात ये भी करेंगे कि भाई इन ऑफिसों से जाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होता है। और मैं तो हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो में साइड में आपको एक इमेज भी लगाता हूँ कि भाई आप रिक्वेस्ट आपसे मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करें, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। क्योंकि ऑफिस मैन पावर ऑफिस वाले आपको रिस्पांस नहीं देते, आपका फ़ोन नहीं उठाते, उनके ऑफिस में आपको जाना पड़ता है, वो आपको लंबा समय देते हैं, हो सकता है ज़्यादा पैसे बता दें, तनख्वाह कम दें। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको चीज़ें कौन सी पसंद है, घर बैठे आपको वीज़ा दे दे, ऑफर लेटर दे दे, 10,000 5,000 15 20,000 में आपको कनाडा भेज दे, तनख्वाह आपको जस्ट डबल कर दे, समझ गए, और ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़े, तुरंत काम आपका घर बैठे हो जाए। उन लोगों को आप ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, समझ गए। लेकिन ये गलत है, ये थोड़े टाइम का संतुष्ट होता है। पानी का बुलबुला देखा आपने, बस उसकी इतनी कैपेसिटी, उतना ही टाइम उसके साथ होता है। आज हम बात करेंगे मैन पावर ऑफिस से जाने के आपको बेनिफिट क्या है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि पंजाब में कौन से जिले में कहां कहां कितने मैन पावर ऑफिस है। जी, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, अगर आप मैन पावर ऑफिस से वीजा अप्लाई करते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी, भाई पंजाब से हो, कहीं से भी हो, मैन पावर इस बुक में भी मैं बार बार गला फाड़ के चिल्लाता हूं, लेकिन भाई ये तो इसके तो 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ये आपके पास नहीं है। एजेंटों को आप रजिस्ट्रेशन चार्ज 3000, मेडिकल 5000, वीज़ा ऑफर लेटर 10,000 15,000, वीज़ा पे 30,000, ऐसा आराम से लोग देते रहते हैं। और मेरे पास दिन में जितने भी मैसेज आते हैं उन्हीं लोगों के आते हैं, लेकिन इसके ऊपर 1000 रुपये खर्च नहीं कर सकते। मैन पावर ऑफिस जाने के 10 मोटे फायदे मैं बताने वाला हूं। अगर आप इन ऑफिस से जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। जी हां, सबसे बड़ा बेनिफिट तो साथियों ये होता है कि आप 100% सिक्योरिटी आपकी है, यानी आप श्योर हो आपके साथ किसी भी प्रकार की चाह के, एक तो ये होता है मुझे जानबूझ के आपके साथ आपको चेपना है, चीटिंग करनी है। एक ही होता है ठीक है मैं तेरा काम कर रहा हूं, लेकिन भाई देख कुछ बाई चांस गलत हो जाए, वो इंस्टेंट है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, घर बैठे भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी पूरी श्योरिटी होती है भारत सरकार विदेश मंत्रालय द्वारा इन ऑफिसों से जाने की। क्योंकि इसका सबसे मोटा कारण ये है कि ये लोग जो भी मैन पावर राजस्थान, इंडिया, पंजाब में बैठे हैं, ये विदेश मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। इनके पूरे डॉक्यूमेंट, घर के, प्रॉपर्टी के, बैंक सिक्योरिटी, डिपॉजिट, 50-60 लाख रुपए का जुगाड़ विदेश मंत्रालय के पास सेफ होता है। तो पहली बात तो ये चीटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरी बात, इसका रीजन मेन क्या है कि ये मान लो 10 20 50 लोगों के साथ जानबूझ के गलत कर लेते हैं, तो इनके खिलाफ में अगर शिकायत कर दी गई, 2-3 मुकदमे हो गए, इनका लाइसेंस आगे रिन्यू नहीं होगा। ठीक है जी, और इसका लाइसेंस कैंसिल भी इनका लाइसेंस हो सकता है। आपने देखा होगा गाड़ियों पे एक टारगेट होता है ना कि 5-6 एक्सीडेंट होने के बाद लाइसेंस उनका कैंसिल हो जाता है। विदेशों में, दुबई में भी है, सब जगह ये सिस्टम चलता है। सेम कंडीशन इनके साथ में लागू होती है। दूसरी, ये कोई बड़ा फर्जीवाड़ा कर देते हैं तो विदेश मंत्रालय के पास जो एफडी के तौर पर इनके पैसे हैं वो आपको कोर्ट के थ्रू क्लाइंटों को बांट दिया जाएगा। ये एक सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी है,
समझ गए। दूसरी बात, ये लोग पूरी ईमानदारी से डेडिकेशन से आपका काम करवाते हैं। आपका इंटरव्यू होगा, आपका पूरा अग्रीमेंट होगा, अग्रीमेंट में जो लिखी हुई बातें होंगी वही आपको आगे मिलेगी कंपनी में। लगभग में होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, ये मेरे को भी देखने को मिलता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो तब होता है जब आप खुद 2 नंबर में करते हैं। इंटरव्यू 2 नंबर में दिलवा दिया, आपने यहाँ दिखा दिया मुझे काम आ रहा है, और वहाँ जाके आपका इंटरव्यू आपको काम नहीं आ रहा है, तो भाई उसमें आपकी गलती है, इनकी गलती हम नहीं कह सकते। तीसरी बात, लगभग ये पैसा इनका यही है विदेश मंत्रालय द्वारा कि जो निर्धारित की गई फीस है, लगभग फीस उनकी यही होती है। हालांकि ये चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो उतना नहीं लेते जितना आप 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 7 लाख ऐसे लोग एजेंटों को देके और एजेंट फुर हो जाते हैं। ठीक है जी। आगे अगर बात करें, मेन पॉइंट फायदा ये मिलेगा कि आप अगर इन ऑफिसों से जाते हैं, अग्रीमेंट हो गया, आप जिस देश में गए उस देश में जितने टाइम का आपका अग्रीमेंट है उनकी जिम्मेदारी रहेगी भाई ऑफिस वालों की, 2 साल तक। 2 साल के दौरान कंपनी आपको तनख्वाह नहीं दे, आपका अग्रीमेंट पूरा नहीं करे, आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, आपके साथ वहाँ ट्रेजेडी हो जाती है, या आपके साथ में कंपनी वीज़ा नहीं लगा रही है, काम पे नहीं लगा रही है, बिठा दिया, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इनको फ़ोन करेंगे तो ये इनकी ऑफिस उनको फ़ोन करेगी। जी हाँ, ये याद रखना आप, क्योंकि इनका एक लीगल अग्रीमेंट होता है, लीगल अग्रीमेंट में चलना होता है सबको। समझ गए। तो ये आपको, और भाई फर्जी एजेंटों के पास जाओगे ना, आज इनकी ऑफिस 5,000 किराया देके यहाँ ओपन कर ली बढ़िया डेकोरेशन करके, जब आप विदेश पहुंच गए आपको समस्या पता लगे, ऑफिस तो ताला लग के भाग गए वो। तो ये सच्चाई है, आए दिन रोज भागते हैं। इंडिया में रोज के 1 करोड़ रुपए की ठगी होती है पर डे। अगर 10, 20, 30 हज़ार रुपये एक कैंडिडेट से ठगे जाते हैं तो 1 करोड़ में कितने कैंडिडेट हो जाते हैं? मेरे हिसाब से 500, 700 लोगों से रोज ठगी होती है इंडिया में। और इसका रीजन है आप इन ऑफिसों को छोड़ के उनके पास जाते हैं जो आपको घर बैठे पूरी सुविधा देते हैं। जी हाँ, ये मैं बोल रहा हूं, इसलिए आपके जितने भी इंक्वायरी मेरे पास आती है, मैं डॉक्यूमेंट चेक करता हूं, मेरी बात होती है तो पता लग जाता है साफ साफ कि एक भी बंदा, आप यकीन मानो, एक भी बंदा मेरे पास आज तक मैन पावर ऑफिस से डॉक्यूमेंट गया हुआ बंदे का मेरे पास कोई मैसेज ऐसा कुछ नहीं आया। हालांकि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सबको आती है, आप घर बैठे रहोगे तो भी आएगी। समझ गए ना। तो ये बातें कुछ समझ गए होंगे कि इन ऑफिसों से जाने का क्या बेनिफिट होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई पंजाब में कौन से राज्य में, कौन से जिले में कितनी मैन पावर ऑफिस हैं, तो स्क्रीन पे देखते रहिए। पंजाब में साथियों बात करें तो लगभग 101 यानी 100 ऑफिस से प्लस ऑफिस हैं पंजाब में। जबकि हकीकत ये है कि 5,000 रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं पंजाब में ऑफिसों ने, वो फेक रजिस्ट्रेशन है। यानी वो रजिस्ट्रेशन है लेकिन वो उसी, इतना एग्जाम्पल समझ लें कि आपका लाइसेंस है अल्टो कार का, छोटी गाड़ी का, उसी लाइसेंस से आप ट्रक चला रहे हैं। समझ गए। तो लाइसेंस तो है, आपको पता है लाइसेंस है, लेकिन वो उस लाइसेंस से का गाड़ी नहीं चला सकते आप, बड़ी वाली गाड़ी। तो सेम ये आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये जो भी मैन पावर ऑफिस वाले हैं। पंजाब में देख लो जी, आप अमृतसर की बात कर लेते हैं। अमृतसर में 2 मैन पावर ऑफिस हैं, बरनाला में 2 मैन पावर ऑफिस हैं, बठिंडा में 2 मैन पावर ऑफिस हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ में भी साथियों 4 मैन पावर ऑफिस हैं। जी हाँ, फतेह साहिब में भी 1 मैन पावर ऑफिस है, गुरदासपुर में 7 मैन पावर ऑफिस हैं, होशियारपुर में 12 मैन पावर ऑफिस हैं, जलंधर में सबसे ज़्यादा हैं 37 मैन पावर ऑफिस जलंधर में है। कपूरथला में 1 मैन पावर ऑफिस है, लुधियाना में 8 मैन पावर ऑफिस हैं, मोगा में 1 मैन पावर ऑफिस है, मोहाली में 19 मैन पावर ऑफिस हैं। जबकि सबसे ज़्यादा चिटिंग या तो मोहाली में होती है या फिर जलंधर में होती है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं वीज़ा। रूपनगर में 4 मैन पावर ऑफिस है, शहीद भगत सिंह नगर में 1 मैन पावर ऑफिस है। यानी 14 जिलों में 100 से ऊपर प्लस हैं। क्योंकि अभी लाइसेंस देखिए रात दिन बढ़ते रहते हैं। पिछले महीने लगभग इसी 1 साल के दौरान 50 लाइसेंस बढ़ गए, तो 100 से ऊपर लाइसेंस आप समझ सकते हैं पंजाब में। यानी 14 जिलों में 100 से ऊपर लाइसेंस है। अब आप मानिए कि आपके नज़दीक में, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके नज़दीक में ऑफिस मिल जाएगा 100 किलोमीटर के एरिया में, ये तय बात है। तो आप हमेशा रिक्वेस्ट ये है कि साथियों अगर जाते हैं तो मैन पावर ऑफिस से जाएं। बाकी ये बुक भी मैंने आप ही लोगों के लिए बनाई है, इसमें पूरी डिटेल है 320 पन्नों की बुक में। आपको तो इतने शायद पॉइंट भी याद नहीं होंगे, 41 पॉइंट इसमें कवर किए गए। ये मोटी बुक है, 320 पन्ने की बुक है। जी हाँ, पूरी डिटेल इसमें दी गई है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो इतनी गारंटी ये बुक आपकी ले लेगी, कोई माइका लाइफ में आपको ठग नहीं सकता, चाहे वो ऑफर लेटर हो चाहे वो वीज़ा हो। जी हाँ, मैन पावर ऑफिसों की लिस्ट मिल जाएगी, कौन से देश के फ्री वीज़ा होते हैं, कौन से देश के वीज़ा का लगभग चार्ज कितना लगता है, मेडिकल कौन से देश का कितना होता है, सब कुछ एड्रेस पता इस बुक में दिया गया है। विदेश में जाने में भी समस्या आ जाती है तो भी इस चीज़ में समस्याओं का समाधान बताया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी इस प्राइस है भैया 1000 रुपये।
अगर आप 1000 रुपये एक बार खर्च कर देते हैं तो 1000 रुपये में डिलीवरी सहित चार्ज बताया मैंने, आपके घर तक पहुंच सकती है 7 दिन में। बाकी वीडियो के नीचे भी जानकारी दी गई है, बाकी इंक्वायरी नंबर दिए गए, इस पर भी आप फ़ोन करके ऑफिस में बातचीत कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो खरीद सकते हैं, और आपको लगता है नहीं जी हम तो ऐसे ही 30 मार का, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप हम नहीं ठगाएंगे, तो आपकी मर्जी है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। रिक्वेस्ट है बुक खरीदें न खरीदें, जाएं हमेशा मैन पावर ऑफिस से। बस यही जानकारी देनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।